नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नूह में अब धीरे धीरे शांति आने लगी है, लेकिन वहां धारा 144 लगी हुई है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन नूह जाना चाहता था। उसमें दीपेंद्र हुड्डा शामिल थे, उदय भान शामिल थे, बीबी बत्रा शामिल थे, अजय यादव शामिल थे। ये लोग नूह की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इनको रोक लिया गया। पुलिस ने कहा धारा 144 लगी हुई है। अभी अगर वहां पर नेता लोग जाएंगे तो फिर उनके लिए इंतजाम करने पड़ेंगे और व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। पुलिस अभी हालात को सामान्य कर रही है। जब परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएं तब इस तरह के दौरे होने चाहिए। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए कि उन्हें वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। सवाल यह है कि इस वक्त क्या इस तरह के दौरे होने चाहिए, और अगर उन्हें रोका गया है तो उस पर राजनीति कितनी होगी, उसे समझेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंसा के बाद शांति बहाल करने की कवायद चल रही है। एक तरफ हिंसा के बाद अमन चैन कायम हो चुका है, तो शांति के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का डेलीगेशन नूह में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने उनको बाई का डंडा गांव में रोक लिया। कांग्रेस के नेताओं के डेलीगेशन में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कैप्टन अजय यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। ये हमारा 9 लोगों का डेलीगेशन था और इसके लिए हमने विधिवत सूचना दी थी प्रशासन को, डीसी को, एसपी को, एडिशनल डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ पर सभी को सूचना दी थी। लेकिन ये यहाँ पर जो माहौल बना रखा है कि जो इन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन भी, अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये जरूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती। हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, जो यहाँ पर सीनियर लोग का जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कांग्रेस का डेलीगेशन नूह में प्रवेश न करे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। धारा 144 लागू होने के चलते किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। इस बीच कांग्रेस नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन बाद में डेलीगेशन को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। जिसका भी नुकसान हुआ है, चाहे आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे वो सरकार के द्वारा हुआ हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, उन सबको हम देखना चाहते थे और तमाम समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे। कोई एक समुदाय के लोगों से नहीं है। हमारा मकसद ये है कि शांति बहाल करना। और उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूँ भाजपा के ऊपर। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भी मैं हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। किस बात का पैसा जो है पुलिस फोर्स ले रही है, हमें रोकने के लिए ले रखी है। एक तरफ लोगों को शांति बनाए रखने और भाईचारे का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ ओंकार सिंह जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। राजेंद्र सोरखी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि धारा 144 लगी हुई है, वो ठीक है, लेकिन उदय भान कह रहे हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है, हमें वहां नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, मैं इस बात को लेकर गोयल साहब जी कि एक खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा आयोजित इस अपराध में जिनकी संलिप्तता है, उनके जाने से आप सोचिए कि वह स्थिति सामान्य होगी कि बिगड़ेगी। प्रशासन का निर्णय है। मैं प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हट नहीं किया। मैं कांग्रेस के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने एक राजनीति के लिए जाने के लिए कहा, लेकिन प्रशासन के मानने पर वो वापस आ गए या माने तो उनका भी है, क्योंकि अब वहां जिस प्रकार का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में कांग्रेस का जाना आग में घी डालना है। और इस प्रकार की हरकतें यदि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए करेगी कि उसको वोट चाहिए, क्योंकि उस जिले के तीनों विधायक इनके हैं और वो तीनों विधायकों को
जिस प्रकार से स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने के कारण से इन्होंने आयातित लोगों को वहां बुलाया अपराध करने के लिए, तो वहां की जनता इनको बख्शेगी नहीं। इस बार इनको सबक सिखाएगी कि तुमने क्या किया। ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान मेवात के अंदर जिस प्रकार का सद्भाव का काम पिछले 6-7 साल से चला था, कांग्रेस को ये ठीक से गुजारा नहीं लगा। इनको इस सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए इनकी नजर लगी और इनकी इस घृणित मानसिकताओं के कारण से, क्योंकि इनके एमएलए उसके अंदर संलिप्त हैं, उनके कितने लोग इसके अंदर संलिप्त हैं। ये तो आरोप हो गया ना आपका, ये तो आरोप है कि वो संलिप्त हैं। आरोप नहीं, मेरे पास उनके वीडियो हैं। मामन खान ने कहा है कि मुझे अकेले को टारगेट क्यों बना रहे हो, चौधरी इलियास देखो ना 4 बार का एमएलए है, उसको लोग क्यों नहीं टोक रहे तुम। ये मामन सिंह का वीडियो है, सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है इसको। जी ठीक तो है, मेरा आरोप नहीं, ठीक मैं है, तो कांग्रेस के नेताओं के कहे उनको कोट कर रहा हूं यहाँ। ठीक है शास्त्री जी, मैं लौटता हूं आपके पास। विद्रोही जी, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने हट नहीं की, इस बात का वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अभी इस दौरे की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह प्रशासन का निर्णय था। वरुण जी, आपको, भाई सतवत शास्त्री जी को, भाई ओंकार सिंह जी को, भाई राजेंद्र सोरखी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ। जो दंगा करवाने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दंगा करवाया। हमें वहां दंगा करवाने की क्या जरूरत थी? भाजपा वहां 0 है, हमारा तो वहां एक छत्र वर्चस्व है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जाने से दंगा होगा। अरे भैया, जो दल जिसका वहां एक छत्र वर्चस्व हो, उस दल के जाने से दंगा होगा या शांति स्थापित होगी? और यदि हम दंगा करवाना चाहते हैं तो हम तो बगैर जाए भी करवा देंगे, क्योंकि हमारे ही लोग हैं। और फिर हम एक वृक्ष से तो मिलने गए नहीं थे। हमारी बड़ी स्पष्ट बता दिया गया था, मंदिर भी जाएंगे, अनाज मंडी भी जाएंगे जहां अधिकतर हिंदू व्यापारी हैं, और जो प्रभावित है जिनके मकान ढाए वहां भी जाएंगे, और हर प्रभावित के पास जाएंगे और उनको सांत्वना देंगे, शांति की अपील करेंगे और उनका दुख दर्द जानेंगे। हम इसीलिए तो गए थे। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे एमएलए साहब का इन्होंने क्विट कर दिया। भाई हम तो इनको खुली चुनौती देते हैं, आप जांच करवा लें, हम तो कोई इनकार कर नहीं रहे। अगर हमारा कोई भी सदस्य, चाहे एमएलए या पार्टी कार्यकर्ता सम्मिलित पाता, उससे कड़ी से कड़ी सजा दो। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सीआईडी इंस्पेक्टर ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे, हिडन कैमरे पे कह रहा है कि मैंने 10 दिन पहले रिपोर्ट दे दी थी, और गृह मंत्री कह रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री की संलिप्तता की जांच के आदेश देंगे? क्या किसी स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवा लें ये लोग? हमारे एमएलए की भी जांच करवा लें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की संलिप्तता की भी जांच करवा लें। शास्त्री जी, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी आवाज थोड़ी ना पूरी हो जाने दीजिए सर। वरुण जी, मैं बड़ी गंभीरता से बात करता हूं, मैं इस तरह की बात नहीं करता इनकी तरह भाई आरोप लगाया और भाग गया। और मैं जब तक नहीं बोलता, जब तक दूसरे लोग आक्षेप नहीं लगाते, तो मैं खुली चुनौती देता हूं। अगर मुख्यमंत्री में दम है, भाजपा में दम है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि 10 दिन पहले सीआईडी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री संलिप्त है? दूसरी बात, इनका खुद का सांसद जो केंद्र में मंत्री है, वो खुद कह रहा है कि जो यात्री थे उनके पास हथियार थे। इनका उप मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि भाई जो यात्रा करने वाले लोग थे उनकी भी नीयत साफ नहीं थी। उनकी भी जांच करवा ले, उनके बयानों की भी करवा ले और हमारे बयानों की भी करवा ले, और जो दंड ये देना चाहे निष्पक्ष जांच में, हम इनको नहीं रोकेंगे, हम इनको नहीं टोकेंगे। पर मेरी चुनौती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज से कांग्रेस के एमएलए की भूमिका और मुख्यमंत्री और उसके प्रशासन की भूमिका की जांच करवा ले। हम तैयार हैं। क्या ये तैयार है? शास्त्री जी, तो वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या माइक जो है ना मुझे डबलिंग सुन रहा है, तो एक तो उसको ठीक करा दो और आप बताइए मेरे से प्रश्न। जी, वो कह रहे हैं कि आपके जो पार्टी के नेता हैं, जो
मंत्री हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उन सब के बयान अलग अलग हैं। जांच किसकी होनी चाहिए? बोले वो कह रहे हैं आपके प्रशासन की भी जांच हो जाए, आपकी सरकार की भी जांच हो जाए, मुख्यमंत्री की भी। मैं मुख्यमंत्री की कह रहा हूं सर, मुख्यमंत्री को मत, मुख्यमंत्री की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, बोले बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री जी नहीं, आप इस बात को क्यों नहीं बता रहे? अरे तो ठीक है, वो सुन तो रहे हैं, लीजिए भैया, कह रहे सीएम की भी जांच करवाइए। कहा था, मैंने सुना। अरे लीजिए, वो कह रहे सीएम की जांच करवाइए, ठीक है। शास्त्री जी मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आगे सर मैंने कह दिया बात, मैंने कह दी विद्रोही जी, रुकिए। संलिप्त की भी जांच होनी चाहिए। वो कह रही जी इन सबकी जांच करवा दीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। देख वरुण जी, वेद प्रकाश विद्रोही के पद से पढ़े लिखे प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन क्यों भूल गए? गृह मंत्री ने होम सेक्रेटरी से इसकी जांच के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, पहली बात। और अब मैं आता हूं कि कांग्रेस की बात कितनी बड़ी मजबूत गढ़ है। कांग्रेस की तो सारे देश में थी, फिर कांग्रेस क्यों उखड़ गई? क्योंकि काम करने वाले लोग जब आगे आते हैं तो रिप्लेसमेंट चाहती है जनता, दे देती है। और मेवात के लोगों की इस बात की गारंटी है कि उसके अंदर संलिप्तता मात्र 20% थी। 80% इनके विधायकों ने राजस्थान के समीप लगते मेवात के क्षेत्र से कांग्रेस के गुंडे आयोजित करके इसका वो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जांच करवा लीजिए। हाँ, जांच होगी ना, मुख्यमंत्री की जांच होगी ना। जांच हो रही है। अरे चिंता मत करो, जांच हो रही है। अरे चिंता मत करो, जांच होगी। एक एक गुंडे की जांच होगी, एक दंगे की जांच होगी। और सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप विद्रोही जी, आप बहुत बोल रहे, थोड़ा सुन लो मेरी बात। क्यों भाग रहे हैं? अच्छा जवाब तो दे दीजिए। अरे विद्रोही जवाब दे दीजिए। अरे मैं विद्रोही जी भाग रहे हो, वो तो आप ऐसे भाग रहे हो, मेरी बातों का जवाब दे देना, आपको मैं बताऊंगा। मैंने जो सवाल उठाया है, मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच कौन कर रहा है? अरे विजय जी सुनिए, आप, मैं इज्जत के साथ बात करना चाहता हूँ, आप धैर्य करिए एक बार। मुख्यमंत्री की मैं इज्जत के साथ बात करना चाहता हूँ, धैर्य रखिए। तथ्यों को छुपाने के लिए बहस को धैर्य मत करो। आप तथ्यों को छुपाने के लिए बहस को इधर उधर घुमा रहे हो, मेरी बात का उत्तर नहीं देने देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धैर्य से सुने। आपकी सीआईडी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अरे मैं सब कुछ कह रहा हूँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए। मुझे तो दंगा होने के 2 घंटे बाद सरकार ने सूचना दी है, और मुझसे पहले एक प्राइवेट में दी, और दंगों से पूछा। बोलने दीजिए। अरे विद्रोही जी रुकिए, बोलने तो दीजिए मुख्यमंत्री से। अच्छा मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा? अरे भाई सवाल किया, जवाब तो लेने दीजिए। फिर आगे 2 और मेहमान बैठे हैं, ओंकार जी फिर बोलेंगे समय नहीं मिल पाया। विद्रोही जी कांग्रेस की गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ शोर कर रहे हैं, और उस शोर से कोई तथ्य छुप नहीं जाते। मामन सिंह का वीडियो, इलियास की संलिप्तता इस बात का प्रमाण है कि वह योजनाबद्ध ढंग से काम हुआ। प्रशासन की ओर से हर साल जितनी फोर्स लगती थी उतनी फोर्स लगी, और उस फोर्स के उनको पता था कितनी फोर्स लगेगी, उसके बावजूद इनकी हरकत थी। आज मैं पूछना चाहता हूं आप जैसे लोगों से, यदि इन लोगों की यात्रा, निकलने वाले लोगों की मानसिकता यदि दूषित होती तो क्या माँ बहन बेटियों को, छोटे छोटे साल 1.5 साल के बच्चों को लेकर जाते? और तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? उनके साथ नहीं गए, वो खुद आए। माँ बहन बेटियां खुद गई थी, अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए। अच्छा रुकिए, अभी चर्चा यहीं अटक गई है, रुक जाइए, रुकिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शास्त्री जी रुकिए, शास्त्री जी और विद्रोही जी दोनों रुक जाइए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। रुकिए, चर्चा एक जगह फंस जाती है, मजा नहीं आता, फिर मतलब वो बात आगे तक आती नहीं है। लोगों को निकालने के लिए शास्त्री जी रुकिए, शास्त्री जी रुकिए, मैं आता हूँ आपका। ओंकार सिंह जी, आज एक डेलीगेशन गया था विपक्ष का, कांग्रेस का, यह कहा गया धारा 144 है, अभी रुक जाइए, हालात सामान्य होंगे तब वहां पर आइएगा। और सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं ये प्रशासन की ओर से भाई कॉल थी। वरुण जी देखिए, आज की चर्चा सिर्फ डेलीगेशन के ऊपर है, हम इधर उधर घुमाएंगे तो बहुत गलत। बिल्कुल, क्योंकि इस दंगे पे 4 डिबेट ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, इसलिए आज बात कर रहा हूं इस डेलीगेशन पे। यस, देखो दंगों की तो हम पहले भी निंदा कर चुके हैं, अब भी निंदा करते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जब से भारत बना और उससे पहले से मेवात में कभी भी दंगे नहीं हुए, पाकिस्तान भी बना दंगे नहीं हुए। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है? शास्त्री जी जवाब तुम्हारे को देना है, और आपके हाथ खुले हैं, बांधे नहीं है किसी ने।
आपको लगता है कांग्रेस के विधायक दोषी हैं, गिरफ्तार कीजिए उनको, जांच करके गिरफ्तार कीजिए, किसने रोका? लेकिन ऐसे छीटा कच्छी करने से आप बचने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(d) में प्रत्येक नागरिक को पूरे भारत में कहीं भी विचरने का अधिकार दिया है, पहली बात। दूसरा, मैं मानता हूं धारा 144 लगी हुई है, लेकिन वहां पे जो 9 प्रतिनिधि जा रहे थे कांग्रेस के, वो किस लिए जा रहे थे? वो ऐसे मौके पे तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है, सर्व धर्म की बैठक भी बुलाई जाती है कि अगर कहीं मन मुटाव हो तो मन मुटाव दूर होना चाहिए। अब 9 बंदे क्या वहां पे जाके दंगा भड़काएंगे? मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि दूसरे दलों को भी इन्वाइट करना चाहिए बीजेपी को कि आइए आप भी आके अपने अपने क्षेत्र में शांति की अपील कीजिए, और जहां भी आपका अधिकार बनता है उनको रोकिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए, सर्व धर्म की बैठक भी बुलानी चाहिए, ये एक अच्छे प्रयास है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आपको 9 बंदों से क्या खतरा हो गया? अरे पुलिस प्रशासन आपके साथ है, वो जहां भी जाए वहां सारे के सारे पुलिस प्रशासन साथ चले जाए, इसमें क्या दिक्कत है? आप कहते हो दंगे कांग्रेस ने कराए, कांग्रेस कहती है दंगे बीजेपी ने कराए। देखो ये जांच का विषय है, दंगे जिसने भी कराया उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक कानून की बात करना चाहता हूं मैं, ये देखा जाता है इन दंगों का फायदा कौन उठाना चाहता है। तो ये स्पष्ट है कि भारत में कौन सी पार्टी ऐसी है जो हमेशा हिंदू मुसलमान करती है, और विशेष तौर पर चुनाव के समय में वो बीजेपी पार्टी है। ऐसा हुआ क्या 2014 के बाद भारत में आपस विश्वास खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। आज हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता। ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, ये बीजेपी वालों ने देखना है। हम तो उस धर्म से मुतल्लक रखते हैं जो धर्म सबकी वो भला मांगता है। हमेशा अरदास में सुबह शाम दोपहर जब भी अरदास होती है सरबत का भला कहा जाता है। और हम तो ये भी कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शास्त्री जी समझ लीजिए इस बात को, आज आप समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल को जनता समझाएगी इसको। 2024 नजदीक है, ये कच्चे लालच में पड़ने की जरूरत नहीं। सब भाई हमारे, आप मुसलमानों को भी बिठाओ, हिंदुओं को बिठाओ, सिखों को, ईसाइयों को, सबको बिठाइए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा वरुण जी, बस एक बात कहूंगा, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सब धर्मों के लोगों के जो कॉमन लोग हैं, जो अच्छे मोजिज लोग हैं, उनको बिठा के बैठक कराते इस समस्या का समाधान हो। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी आंगन फानन में लोगों के मकान तोड़ने लगी, चाहे वो हिंदू का तोड़ रही चाहे मुसलमान का तोड़ रही। और ऐसा क्या हुआ कि उच्च न्यायालय ने अपने आप संज्ञान लेके इस कार्रवाई को रोका? कहीं ना कहीं तो उच्च न्यायालय को लगा। जी ओंकार जी, वो एक अलग विषय है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। मैं आज डेलीगेशन पे रहना चाह रहा था, इसमें आपने बहुत सारी बातें समेट दी इसमें। नहीं है, जनता में आपसी विश्वास और भाईचारा कायम करने की जरूरत है। ठीक है शास्त्री जी, कुछ लोग चले जाते मिल लेते तो क्या हो जाता? सौरकी जी आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए वरुण जी, यदि समाचार पत्रों को और सोशल मीडिया को सामान्य सी बुद्धि का व्यक्ति भी देख रहा होगा पिछले 5-7 साल से, 5-7 दिन से, तो वहां हर धर्म के, हर समाज के लोग सेकंड डे से बैठने लग रहे हैं। सेकंड डे से उनसे ज्यादा प्रभावी बाहर के लोग हो सकते हैं क्या? चाहे प्रशासन ने बुलाए हो, चाहे कमिश्नर ने बुलाए हो, और जब जब बुलाए तब तब शांति प्रिय ढंग से सब लोगों की बैठक हुई है। ओंकार सिंह जी, इस बात को लेकर आप भूल में हैं, या तो आप जानबूझकर कह रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है। एसपी के नेतृत्व में, वहां के डीसी के नेतृत्व में, एडीजी के नेतृत्व में कितनी बार सामाजिक बैठकें हुई हैं, और उनके कारण से सामाजिक माहौल बना है। और वहां आप बाहर से जाएंगे तो ये राजनीति करेंगे। पूछना चाहता हूँ, एक मिनट बात तो कंप्लीट करने दीजिए ओंकार जी। जनप्रतिनिधि है, अगर ये 9 जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मंडल वहां चला जाता, जनप्रतिनिधि है दोबारा हो जाते हैं। कितने ओंकार जी, ये कहाँ के जनप्रतिनिधि है? और ये कहाँ के जनप्रतिनिधि है? अगर आप ये कहते हैं कहाँ के जनप्रतिनिधि है? नहीं, कहाँ के जनप्रतिनिधि है? कहाँ के जनप्रतिनिधि? दीपेंद्र हुड्डा एमपी है।
फिर एमपी है तो कहाँ का एमपी है? कहाँ का एमपी है वो? बिल्कुल। अरे कहाँ का एमपी है वो? अभी उनको किसका एमपी है? तो क्या तुमने घटा करके उसको बना दिया? पब्लिक ने जिताया क्या? अरे पब्लिक ने छूट मारे उनको, पब्लिक ने छूट मारे। नहीं, ऐसी भाषा बिल्कुल स्वीकार नहीं है मुझे। इस तरह की भाषा बिल्कुल इस कार्यक्रम में नहीं जाएगी, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इस तरह की भाषा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है मुझे। सर शास्त्री जी क्या बात कर रहे हैं आप इतने सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आपसे मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप ऐसी भाषा किसी के लिए इस्तेमाल करें। विश्वास नहीं है इनको। रुक जाइए, रुकिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के विधायकों पर इनका विश्वास नहीं है क्या? उनको ये जनप्रतिनिधि मानते हैं कि नहीं मानते? वो भी साथ थे, तो वो वहां लोग बैठते तो उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं कि नहीं? भाई वो आप बताइए, साथ नहीं। मैं पूछा उनका कोई स्टेटमेंट आया कि हमें किया जा रहा है, हमें जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है? राजेंद्र भाई को चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। रुकिए। अरे नहीं, 17 मिनट हो गए, चर्चा में नहीं ले पाया मैं उन्हें। केवल एक सेकंड। ये इनकी चर्चा में इनका जावेद अहमद, बजरंग दल के कार्यकर्ता का हत्यारा है, जिनकी हत्यारी पार्टी है आम आदमी पार्टी का नेता उस हत्या में गिरफ्तार किया गया है। जी राजेंद्र सोर की मुझे बताइए, असली अपराधी क्या पकड़े गए? कुछ दिन और इंतजार किया जा सकता है? अभी राजनेताओं को वहां जाने से परहेज करना चाहिए। दंगे पढ़ाने वाले ये लोग हैं वो। सोरकी जी बताए ना, सोरकी जी बताए अपने सोरकी जी बताए जो इनको कार्यकर्ता हत्या के आरोप में पकड़ा गया, दंगों के फैलाने में पकड़ा गया, उसके बारे में क्या कह रहे हो? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जेल अरे छोड़ो, पहले अपने बारे में बात करो। आपका जो कार्यकर्ता पकड़ा गया है हत्या के अंदर, हिंदुओं की हत्या करने में, बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या में उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में बोलिए आप क्या कहना चाहते हो? सब कुछ ये जो ना सोशल मीडिया में और सब कुछ ये सब जगह ये चल रहा है, टीवी चैनलों पे भी चल रहा है। सोशल मीडिया में तुम नहीं हो क्या? सोशल मीडिया में मेरा बैंक रखा है क्या किसी ने? सीआईडी सीधा जी आप बताइए अपने नेता के बारे में, जिसको 302 में गिरफ्तार किया, उसके बारे में क्या कहना? उसको मेडल दोगे, गिरफ्तार करवाओगे या उसको सजा दिलवाओगे, पार्टी से बाहर करोगे, क्या करोगे बताइए एक बार। वीआईपी ड्यूटी पे भेज दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है, और वहां के एसपी को जो है छुट्टी पे भेज दिया। और ये सीधा वो है ना, ये संकेत है कि इन और इसलिए तुम्हारे नेताओं को छूट मिल गई कि तुम्हारे नेता हत्या करेंगे, धार्मिक यात्रा पर हमला करेंगे, धार्मिक श्रद्धा में माता बहनें छोटी छोटी आएंगी, उनके ऊपर तुम अत्याचार करोगे। ये तुम्हारे नेताओं को तुमने सिखाया है क्या? दंगों के अंदर उनको छिपाने के लिए सारा एक जो है ना ड्रामा अब किया जा रहा है। और ये ड्रामा करने के लिए जो है ना, अभी आप एक चीज देखिए, एक तरफ तो राजनीतिक लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है, जबकि ये कहीं से अरे अतीक अहमद के बारे में बोल दिया। वहाँ धारा 144 है, धारा 144 में पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है। धारा 144 कमेटी की मीटिंग तो बहुत जरूरी है भाई, जो है सैकड़ों लोगों को इकट्ठा भाई पीस कमेटी की मीटिंग तो बहुत जरूरी है। खुद कह रहे वो उनकी जरूरत क्या है? भारतीय पीस कमेटी की मीटिंग होनी है प्रतिनिधि या पूर्व प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के जिम्मेदार लोग वो क्यों नहीं जाना चाहते? सिर्फ इसलिए वहाँ जिम्मेवार नहीं है क्या? अरे कांग्रेस के तीनों विधायक हैं, वो गैर जिम्मेवार है क्या? वहाँ की जनता क्योंकि इसका जवाब देना। तुम कांग्रेस की गड़बड़ियां मिला रहे, तुम पूछो ना ओंकार सिंह जी से, वेद प्रकाश विजय जी से, सोरकी जी से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे वहाँ सांसद है, पार्टी के पदाधिकारी है, विधायक है, वो गैर जिम्मेवार है क्या? तुम उनको छूट नहीं देते क्या? उनको पर विश्वास नहीं है क्या? दावा करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर में प्लाट कटेंगे, और आज जो है इन्होंने हरियाणा की ये हालत कर दी कि हरियाणा के लोग भी जो है ना अपने प्लाट छोड़ के भागने की सोच रहे हैं। ये बीजेपी की चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ शास्त्री जी। और आज जो है ना शास्त्री जी बहुत बोलिए है सर, हमारे सर आपके पास तो मैं बराबर आता हूँ, ऐसे ना करें। मैं तो आप लोग तो दंगा नहीं, वो इसलिए जाना पड़ता है कि जवाब उन्हीं को देना है ना, आप लोग तो दंगा करने जवाब वाले उन्हीं हो। को देना है, इसलिए जाना पड़ता है। ठीक है, ले लेना है जवाब, आप इकट्ठे ले लेना अच्छा जवाब। रुकिए, मेरी बात सुन लो, अच्छा उनसे जवाब ले अरे लो। तो मेरी बात सुन लो भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, मुल्जिम बयान नहीं देता। अरे रुकिए, अभी किसी को अदालत में किसी को मुजरिम मत बनाइए, मीडिया की। रुकिए भाई, ये तो कोर्ट तय करेगा। हाँ जी विद्रोही जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं वरुण जी, जब गैर भाजपा शासित राज्यों में
ऐसी घटनाएं होती हैं। ये तो दूसरे दिन ही अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, क्या वहां प्रतिनिधि नहीं है? बंगाल के अंदर जब हिंसा होती है तो दिल्ली से नड्डा जी प्रतिनिधि भेजते हैं बहुत। अभी कल परसों ये राजस्थान में एक व्यक्ति, महिला परिवार के 5 लोग खुद जल गए, वहां बीजेपी के 4 प्रतिनिधि पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में पहुंच गए। हमने तो कभी इनको नहीं कहा कि मत पहुंचो। और यदि हमारे विधायक प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो उनके साथ पुलिस थी, उनका आप वीडियोग्राफी करवा लेते, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं आपके सामने होता। तो ये कहना कि विपक्ष को तो रोकना और खुद कूद कर अपना प्रतिनिधिमंडल भेज देना, अब ये सारे देश में प्रतिनिधि भेज रहे हैं। हम तो कह रहे नू में नहीं भेजेंगे, मणिपुर में नहीं भेजेंगे। अब मणिपुर की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं बैठेगा। ये दोगले लोग हैं, दोगली भाषा करते हैं और सांप्रदायिक उन्माद और दंगे का पैटर्न तो भाजपा के अच्छा, पास है। मैं विद्रोही जी मैं लाइन जोड़ रहा हूँ इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूँ। जो नू के एसपी ने कहा कि धारा 144 लगी हुई है इसलिए अनुमति नहीं दी, अभी हम पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, राजनीतिक दौरा होगा तो प्रशासन का काम और बढ़ जाएगा, व्यवस्था बेहतर होने के बाद आ जाए। मैं सहमत हूं, पर यहां भी ये झूठ बोल रहे हैं। धारा 144 पार्शियल लगी है, हटा दी गई है हर जगह। ये कल का आपने अखबार नहीं पढ़ा? नहीं, अखबार का हम तो टीवी में दिखा भी रहे हैं सर। सुन लीजिए सर, सर सुन लीजिए ना, कल तो इन्होंने कहा था धारा 144 आज हटा देंगे और बसें भी चला देंगे, और जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया तो धारा 144 है। अगर हम नहीं जाते तो धारा 144 तो हट जानी थी, बिल्कुल हट जाती, क्षेत्र में हटा बिल्कुल हट जाती। यदि आप लोगों की मानसिकता ठीक रहती, आप लोगों की नीयत ठीक रहती तो दंगे ही नहीं होते। बस धारा 144 छोड़ने की बात छोड़ो, ये सब कुछ शांति हो जाती। लेकिन शांति के लगाने वाले खून का सना हुआ बिल्कुल मत उलझिए, पार्टी और नहीं उलझिए मत, सारे मत बोलिए भाई, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। अच्छा रुकिए, शास्त्री जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा विद्रोही जी एक मिनट, शास्त्री जी आ रहा हूँ, आप काउंटर कर लेना। रुकिए शास्त्री जी एक मिनट रुकिए, शास्त्री जी रुकिए एक मिनट। अच्छा विद्रोही जी नहीं व्यक्तिगत मत हो जाया करिए, एकदम व्यक्तिगत मत हो जाइए, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा अपनी बात खत्म करिएगा। अच्छा 15 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मेरे को ओंकार जी के पास जाना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल नहीं चाहता तो डायरेक्ट 144 हट चुकी थी। ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं कि अगर हमारा ड्रामा करने के लिए तुम गए, वहां की शांति व्यवस्था फिर ऐसे मत करिए भाई, फिर ऐसे नहीं रुकिए। आ रहा हूँ ओंकार जी, आ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए जी, रुकिए नहीं विद्रोही जी ऐसे मत करिए, तो मैं इनको बोलने में आप कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। अरे भाई ऐसे मत करिए, कहाँ चर्चा को डिग्रेड कर रहे हैं, रुकिए भाई। अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता, कांग्रेस के चुने हुए विधायकों की लगाई आग को बुझाने के लिए वहाँ का व्यक्ति नहीं जा सकता आग को बुझाने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मामन सिंह का वीडियो का विरोध किया, इलियास चौधरी को शामिल किया। झूठ फैलाते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई विद्रोही जी। लास्ट बात, जिन भाजपा प्रवक्ताओं को सत्ता में चाशनी नहीं मिली वो इस तरह हल्ला मचाते हैं, नहीं तो इनसे पहले हल्ला मचाते कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी व्यक्तिगत मत हो जाइए, क्या जरूरत है आपको व्यक्तिगत होने की? लाखों रुपए की रुक जाइए। राजनीति के अंदर। अच्छा ठीक है, ओंकार सिंह जी बोलेंगे भाई, रुकिए। अच्छा रुक जाइए ठिकाना नहीं था तो राजनीति करने लगी। मैं बात खत्म करिए भाई, ओंकार सिंह जी के पास जाना है, उनका तो सम्मान रखिए। ओंकार सिंह जी के पास जाना, रुकिए। मैंने राजनीति की थी अपने वजूद से, मैंने राजनीति की अपने त्याग और तपस्या से, मैं अपने स्थान के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने मेहनत की। ओंकार सिंह जी अच्छा रुकिए, ओंकार सिंह जी के पास जाना है। अरे नहीं भाई ऐसे मत करिए विद्रोही जी मेरी बात मानिए, विद्रोही जी मेरी बात मानिए, विद्रोही जी अरे विद्रोही जी मेरी बात मानिए। अच्छा मेरा सम्मान रखिए प्लीज, रुक जाइए, आप भी रुकिए, शास्त्री जी आप भी रुकिए प्लीज, दोनों रुक जाइए, बिल्कुल रुकिए, दोनों रुक जाइए। वरुण जी, दंगा किसने कराया किसने नहीं, ये तो जांच का विषय है, चाहे किसी ने भी कराया हो। अगर कोई इनेलो का शामिल हो तो मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के वक्ता ने करवाया हो, किसी भी पार्टी ने करवाया हो, किसी ने भी भड़काऊ भाषण दिया हो,
उसको दंड मिलना चाहिए और सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। और मैं एक चीज जनता से अपील करना चाहूंगा देश और प्रदेश की, देखिए चुनाव नजदीक है, आप लाशों पर राजनीति करने वालों को रोकिए, पहचानिए, चाहे वो किसी भी दल के हो। मैं किसी विशेष दल पर राजनीति नहीं कर रहा, मैं करूं चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनालू है, चाहे आप है। अगर लाशों पर राजनीति करने की कोशिश कोई भी करे तो जनता को सावधान होना है, क्योंकि नुकसान जनता का है। मृत्यु चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, मरेगा तो भारतीय ही। ये तो आपको देखना वरुण जी, ये कोई भी बात हो, आप एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं जो निंदनीय है। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि आप पहचानिए कौन गलत है कौन सही है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे धर्म में तो एक ही बात सिखाई जाती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग क्या, कौन तुले को मंदे। देखिए हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, धर्म हमने बनाए हैं। आपने धर्म की राजनीति, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे इनालू है, चाहे आप है, धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। आप वोट की राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म को इन्वॉल्व ना कीजिए। और जहां तक आपके प्रतिनिधिमंडल का सवाल है, प्रतिनिधिमंडल चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इनेलो का, चाहे आपका, प्रतिनिधिमंडल को अलाउ करना चाहिए ताकि माहौल शांतिपूर्ण हो। पुलिस की गुणवत्ता के बीच में अलाउ करना चाहिए। ओंकार जी बस समय थोड़ा कम है, राजेंद्र भाई 30 सेकंड लीजिएगा। प्रतिनिधिमंडल अभी जाने का समय ठीक है, कुछ इंतजार कर सकते हैं, सीधा बताइएगा। देखिए बिल्कुल राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को जाने का हक है और बिल्कुल जाने दिया जाना चाहिए, ताकि जनता पीड़ित लोगों से मिलने का पूरी तरह हक है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो ना देखो, जैसे ओंकार जी ने बताया, धर्म कोई खराब नहीं होता, सारे धर्म समान है, सभी धर्म पूजनीय है, सिर्फ इंसान खराब है, इंसान की नीयत में खराबी है। और मैं ये कहूंगा खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है। और अभी सारी दुनिया को मालूम है कि दंगे करवाने वाली नहीं बस फिर बात ये रखिए, और चुनाव के नजदीक दंगे करवाने वाली पार्टी। चलिए समय खत्म हो गया। शास्त्री जी बिल्कुल अंत में चलते चलते ये बताइए, कल को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी जाता है तो प्रदेश के मुखिया पूरी तरह जो है दोषी पाए जाएंगे। ये नेताओं को रोकना क्या उनके लोकतंत्र का हनन है, लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है? इसमें वरुण जी बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ये जितने प्रवक्ता उनसे ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लेकिन प्रशासन का काम है कि किनके जाने से स्थिति ठीक होती है और किनके कारण से स्थिति खराब होती है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र था, उन लोगों को वहां भेजना में आग लगने का संभावना थी और ये प्रशासनिक निर्णय था और प्रशासन को निर्णय लेने फिर बात उधर हो गई। जानते हो उनका वहाँ की स्थिति प्रशासन जानता है। रुकिए वादा किया है। मैं माफी चाहता हूँ सर, समय इतना ही है। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।